नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। पाकिस्तानी किंजा तुम सच्चाई पहले जान लो। जी हाँ, मैं आज किंजा के बारे में बात करने वाली हूँ। ये किंजा का मुंह बहुत ज्यादा खुल रही है, सच्चाई नहीं जानती है, सच्चाई नहीं सुनना पसंद करती है। शायद चीख चीख के अब पूरे पाकिस्तान में हकीकत सबको पता चल चुकी है कि पाकिस्तान का हार हुआ है और पाकिस्तान वालों कैसे हारे हो, बहुत बुरी तरीके से। तो आधा अधूरी जानकारी बहुत जानलेवा होता है कि नहीं? आधी अधूरी जानकारी रखेंगे तो सच्चाई कैसे हमें हजम होगी? बिल्कुल भी सच्चाई हजम नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जानकारी ही आधा अधूरी है, हम उसी को सच मानते हैं। तो मैं कहूंगी किंजा बहन, जाके पहले अपने प्रशासन से सच्चाई जान ले। शायद तू घर में आराम से बैठे बैठे बच्चे संभालती रहती है और दुनियादारी की खबर नहीं रखती है। तो जहां से भी तूने सुन ली मीडिया में या कहीं से भी, जो तेरे फेक मीडिया में बोलूंगी, पाकिस्तान में बहुत लोग फेक न्यूज फैलाते रहते हैं, तो उन्हीं से तू फेक चीजें सुन के यहाँ पे बैठ के भाषण देना स्टार्ट कर देती है अपने चैनल में। तो इतना जो तूने अपने दिल के अंदर अंदर मतलब हिंदुस्तान के लिए गंद भरी हुई है, कालिक भरी हुई है, जो तू आज उगल रही है, जहर भरा हुआ तेरे अंदर हमारे हिंदुस्तान को लेके, तो वो जहर तू उगलना बंद कर दे, ठीक है? क्योंकि भाई मैं कहूंगी, अगर तू जहर उगलेगी तो तुझे जवाब देने वाले भी हमारे भारत में काफी लोग बैठे हैं। जिस तरह से फिर तू बातें करेगी, फिर उसी तरह की बातें सुनेगी। देखो अभी मैं कितने आसान से और कितना अच्छी तरीके से आपको समझा रही हूँ ये सारी चीजें। दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताना जी। और ये पूरी क्लिप देखना बहुत जरूरी। मैं आपको सूचना दे रही हूँ कि किंजा है वो, उसके मन में कितना गंद भरी हुई है, जहर भरे हुआ है हमारे हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि सिर्फ ये गलत जानकारी की वजह से, सिर्फ गलत जानकारी की वजह से, ठीक है? सच्चाई जानती नहीं है, आधा अधूरा सच्चाई जानती है, उसको लेके अपने मन में गंद भर ली, अपने मन में जहर घोल ली है ये हिंदुस्तान को लेके और हिंदुस्तानियों के लेके। इसीलिए इतना मतलब ये गाली दे रही है, उल्टा सीधा बोल रही है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है किसी को उल्टा सीधा बोलने की या किसी को सफाई देने की। तो ये चलिए चलते हैं किंजा का ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, तो ये देखते हैं। और इसके जो पेट में जो ये भरा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, इतना गंद भरी हुई है, वो सारी ये वो बाहर उल्टी कर रही है ये। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है? फिर जवाब देंगे, और भी थोड़ा सा, ज्यादा जवाब नहीं दूंगी, थोड़ा जवाब दूंगी। इसमें आप लोगों को भी कहूंगी, बनता है जवाब देना किंजा को, तो आप लोग खुद ही मेरी जनता है, वो जवाब देंगे इसको। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद करे, इनको गरक करे। मुझे ये समझ नहीं आती, क्या इंडिया के मुसलमान सोए हुए हैं? क्या इनको अंदर नहीं करवाते? क्या इनको चित्रोल नहीं लगवाते? इनको चित्रोल लगाना चाहिए, इनको इनकी औकात दिखाना चाहिए। गंदे पलीत इंसान, जिनको वजू करना नहीं आता, जिनको पता नहीं है, जिनके खतरे नहीं हुए हुए, वो बेगैरत इंसान हमारे प्यारे मुल्क को मुर्दाबाद करते हैं और हमारे मज़हब इस्लाम, हमारी कलमा के ऊपर दन दनाते खुश होके गंदे नीच इंसान जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि और तो ये लोग कर कुछ नहीं सकते। फिर इसलिए इस तरीके की हरकतें पे उतर आए हैं। इस तरीके की हरकतें दोस्तों इनको नहीं करना चाहिए। इंडिया की आवाम, जो मुसलमान आवाम इंडिया में रहती है, क्या वो इंडिया की आवाम सो रही है? इंडिया की आवाम को भी थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही कि इनके खिलाफ एक्शन ले, इन कंजरों को जेल में डालें, इनको चित्तर पड़वाएं, इनको इनकी औकात दिखाएं? क्या हमने कभी इनके धर्म में दखल देने की कोशिश की है? क्या पाकिस्तान में क्या नहीं है मंदिर? क्या हमने कभी इनके मंदिरों के ऊपर जाके अटैक किए हैं? ये हमारे मसाजिद के ऊपर अटैक किया है इन्होंने, हमारे निहत्ते मजलूम और मस्कीन बच्चों के ऊपर अटैक किया है, नन्हे फूलों के ऊपर अटैक किया है, कश्मीरी भाइयों के ऊपर अटैक किया है। इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? ये वो नालायक इंसान है, मैं इनके बारे में क्या बताऊं, जितनी भी बोलूं उतनी अल्फाज कम है। अल्लाह इनको गरक करे जो ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये लोग कर कुछ नहीं सकते, सरहद पे आके लड़ नहीं सकते, ये हिजड़े लोग, फिर ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये लोग ऐसे निस्तो नाबूद होंगे, जलीलो ख्वार होंगे, तबाह बर्बाद होंगे, गरक होंगे, बेगैरत इंसान। अभी देखें, इनकी मोदी आवाम सोई हुई है, अभी तक उनके कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची। कल 400 लोग तुम लोगों की आर्मी का मरा गया, ठीक है?
चौकियों के ऊपर मारा गया, ठीक है, उनकी अर्थियां ये लोग दफना रहे हैं वहाँ पे। मुझे तो कोई मोदी सरकार नज़र नहीं आ रही कि उनके सर के ऊपर हाथ रखे, उनको कोई तसल्ली दे, उनको कोई पैसों के मामले में हेल्प करे, लेकिन नहीं। और दूसरी बात, मैं एक ये पाकिस्तानी इंडियन भाई को कहना चाहती हूँ, जो तू हमारे मुल्क के बारे में, हम मुसलमानों के बारे में बकवास कर रहा है कि इनके पास आटा नहीं था, आज ये लोग किस तरीके की हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, तो मैं तुझे बताती चलूँ, मुसलमान है तू, लेकिन तू पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। तेरा दिल हर मुसलमान के लिए नहीं धड़कता, तो अच्छी बात है, तू भी फिर हिंदुस्तान में रहे, उधर ही गर्क हो, तू जैसे हो रहे हो तुम लोग को कौन सा इंडिया वाले हक दे रहे हैं? तुम लोगों को कौन सा तुम लोगों का जीने का हक दिया जाता है? सारा दिन तुम लोग चीखते चिल्लाते रहते हो कि हमें नहीं पता, हम लोग तुम्हारी सोशल मीडिया नहीं देखते, तुम लोगों के कैसे हालात हैं वहाँ पे मुसलमानों के, सर उठा के तो तुम लोग जी नहीं सकते, और बात करते हो पाकिस्तान के ऊपर। मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान चेंज हो चुका है माशाल्लाह से। अभी पाकिस्तान के पास सब कुछ है, एटमी ताकत भी है, पैसा भी है, बम बारूद भी है, और यहाँ पे आटा गंदम हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, ठीक है। जो तुम लोगों को बताया जाता था, दिखाया जाता था, वो पहले की बातें हैं, अभी की बातें। ना ही पाकिस्तान कमज़ोर है, ना ही पाकिस्तान गरीब है, ये मैं आप सबको बताती चलूँ। तुम लोग जो बार बार हम लोगों को सुनाते हो 1965 याद है, 1971 याद है, 1993 याद है, सब याद है हमें, कुछ नहीं भूले हैं हम लोग। आज वहीं तो हिसाब किताब तुम लोगों से चुकता कर रहे हैं। जो तुम लोगों ने हमारे शहीदों के साथ किया था, जो तुम लोगों ने हमारे मजलूम और मुस्लिम लोगों के साथ किया था, नहत्ते लोग तुम लोग हमारे मारते थे, खाम खा का इंजाम तुम लोग पाकिस्तान के ऊपर लगाते। अभी राज थापा जो तुम लोगों का मरा है, वो तो खुद दहशतगर्द था इंडिया में। तुम लोग के कितने डॉन बेगैरत पल रहे हैं इंडिया में, जो तुम लोग फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हो। अपने डॉनों को तो तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे डॉन फिर इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं। कोई पाकिस्तान में आके छुपता है, कोई अफगानिस्तान में जाके छुपता है, कोई UAE में जाके छुपता है, कोई सऊदी अरेबिया में जाके छुपता है, कोई लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इधर उधर जाके छुपते हैं। डॉन है तो अपने मुल्क में बैठ के अपनी डॉनगिरी दिखाए ना, इधर उधर क्यों भाग जाते हैं? औकात है नहीं लड़ने की, डॉन बनने की, नाम के डॉन है बस, काम किसी के नहीं है। तुम लोग अपने दहशतगर्द अपने मुल्क में सफाया करो। हमारा पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। यहाँ पे एक लादी गैंग थी दोस्तों, मैं आप सबको बताती चलूँ, आज से तकरीबन 4 से 4.5 पहले का ये वाक़या है। तो यहाँ पे एक आदमी को उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड की थी, उसका कत्ल किया गया, ज़िबा किया गया था। वो सारी वीडियो पूरी दुनिया ने नहीं देखी। तुम लोग भी तो ज़्यादा नज़र रखते हो पाकिस्तान के ऊपर, हम लोग अपने मुल्क की इतनी न्यूज़ नहीं देखते। हमें पता है हमारा मुल्क सुकून अमन वाला है, कभी ऐसा वक्त आता है तो फिर हम लोग न्यूज़ देखते, नहीं तो हमारी पाकिस्तान की न्यूज़ तुम लोग ज़्यादा देखते हो, क्योंकि उसी टाइम झपटते हो, लपटते हो, फिर जाके चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हो। अपने मुल्क की तुम लोग न्यूज़ें नहीं दिखाते, अपने मुल्क का असली चेहरा नहीं दिखाते। हमारे मुल्क का जूता मुँह में लेके सारा दिन पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तुम्हारे जो बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारी जो औरतें डिलीवरी करके फारिग होती है, उसी टाइम हमारे यहाँ तो अजान दी जाती है, ठीक है, हमारे मुसलमानों में। लेकिन तुम लोग उसी टाइम अपने बच्चों के कानों में भरते हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान आतंकवादी है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशर्मो। तो तुम लोगों ने वो वाकया नहीं देखा था? अगर पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है तो उन दहशतगर्दों को तुम्हारे खिलाफ क्यों नहीं यूज किया गया था? हालांकि उन दहशतगर्दों के पास बम भी थे, उनके पास हेलीकॉप्टर भी था, उनके पास असले भी इतने सारे मौजूद थे, पूरी दुनिया ने देखा। हमसे ज्यादा तो तुम लोग हमारी न्यूज़ें देखते हो। तो अगर हमारा देश है ऐसा है जो आतंकवादी पालता है, तो उसने तुम्हारे खिलाफ क्यों नहीं वो आतंकवादी को यूज किया? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है, हम लोग तुम्हारे मंदिरों को हमने नहीं तोड़ा, हमने तुम्हारी इबादत में कोई खलल अंदाजी नहीं की जिस तरह से तुम लोग करते हो। तुम्हारे मोदी सरकार कंजर के अंदर कीड़ों की हलचल होती रहती है, बार बार वो जंग करता रहता है। 3 से 4 साल में फिर उसका कीड़े जो है ना वो हलचल करते हैं, फिर उसका दिल करता है, फिर वो बौखला जाता है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर जंग ऐलान करूं, जंग करूं, कोई ऐसी वैसी हरकतें करूं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चैन सुकून से ना खुद रहते हो, ना दूसरों को चैन सुकून से जीने देते हो। तो बोली कि हिंदुस्तान के लोगों को शर्म नहीं आती है। बिल्कुल नहीं आती थी, हमें तो नहीं आती शर्म, क्योंकि हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के बारे में बता रही है कि तो अपने खुद के पाकिस्तान के बारे में बता रही है? नाम हमारा ले रही, बता अपने बारे में रही है। तो तेरी तरह ना हमने गंद नहीं भरा। और तू जो बोल रही है ना, हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होते ही अजान देते हैं कानों में, और तुम लोग बस ये बच्चे को सिखाते हो कि भाई पाकिस्तान में हमारे दुश्मन है। ये भी तुम लोगों का काम है, हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं है। इसीलिए बोली हूँ, अपने बारे में बता रही हो, शायद अपने देश के बारे में बता रही हो, हमारे देश के बारे में नहीं बता रही हो, है ना? तो पहले जाओ अपने देश में थोड़ी छानबीन करो, उसके बाद चोच खोलो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों भाइयों, सही कह रही हूँ ना मैं?
तो जितना तू गंद बोल रही है ना, ये सब हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता। जिस तरह से तू गालियां दे रही है हम लोगों को, ये सब तुम्हें सिखाया जाता है। पाकिस्तानी के बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है। याद है ना सीमा हैदर क्या बोलती है? पाकिस्तान के बच्चा बच्चा को पैदा होते ही आतंकवादी के लिए ट्रेन किया जाता है, हिंदुस्तान में नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें ना हमारे लिए नहीं है। ये जितने भी तो गंद बक रही है ना, वो अपने देश के लिए बोल रही है। तो इससे मतलब यही सारी चीजें तेरे देश के अंदर होती है जो तू हमें सुना रही है, और तो खुल के नहीं बता पा रही कि मेरे पाकिस्तान में ऐसा होता है। हमारा नाम ले रही है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगा तेरे बातों का, समझ गई। और भी कुछ गंद भरा हो तो वो भी बक ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं सच्चाई क्या है। और सच्चाई तो खैर तुझे भी पता है, लेकिन तू मानना नहीं चाहती है, क्योंकि सच तुम लोगों को पाकिस्तानी को कड़वा लगता है ना। हिंदुस्तानी दिखाते हैं और बोलते हैं सच्चाई, तो तुम लोगों को कड़वा लगता है। तो इस वजह से तू सच सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती है। पूरी दुनिया को पता है सच्चाई क्या है। जो सिंदूर अभी जो मिशन कामयाब हुआ है, वो जो भी है, ठीक है ना, सब में हम ही ने जीत गया। हिंदुस्तानियों ने जीत हासिल करी, पाकिस्तानियों ने नहीं करी है। तो इसके लिए भी तू जाके जानकारी ले अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद अपना चोच खोलना यहाँ पे आके। तो किंजर रानी, आज के लिए मैं यहीं तक आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। और भी जितना भी तेरे मन में गंद हो ना, और भी तू बक सकती है, ठीक है। और अपने दोस्तों को कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों की राय इसमें क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी किंजर ने हमारे हिंदुस्तान के लिए बोला है, इसके जवाब आप लोगों को देना है कमेंट के जरिए। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।